देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। श्रीनगर के बसारत से महरूम 2 तलबा ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं जमात के इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल करके न सिर्फ अपना बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया। CBSE के नताइज हाल ही में जारी किए गए। ये दोनों तालिब इल्म श्रीनगर के एक निजी स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS के तालिब इल्म हैं। ज़ैनब बिलाल और फरेस रफीक ने इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बालतरतीब 96 और 93% नंबर हासिल किए। आंखों की बीनाई से महरूम होने के बावजूद इनकी ये कामयाबी मजीद खास अहमियत रखती है। दोनों तलबा ने बगैर किसी लिखने वाले राइटर की मदद के कंप्यूटर के जरिए खुद अपने इम्तिहानी पर्चे तहरीर किए, जो जम्मू कश्मीर में अपनी नवियत का पहला कारनामा है। अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए दोनों तलबा ने कहा कि हम दरअसल घबराए हुए थे, क्योंकि हमने अपने इम्तिहानात कंप्यूटर के जरिए लिखे थे, मगर उम्मीद के साथ खौफ भी मौजूद था। जम्मू कश्मीर के सरमाएदार हुकूमत जम्मू के इलाके राजीव नगर में मंशियात के कारोबार के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई के तहत बड़ा क्रैकडाउन किया गया। 100 रोजा नशा मुक्त मुहिम के सिलसिले में मंशियात फरोशों की मुबैना तौर पर गैर कानूनी कमाई से बनाई गई जायदादों पर बिलडोजर चलाया गया और मुतअद्दिद मकानात को मुनहदिम कर दिया गया। जम्मू में मंशियात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को सील कर दिया गया, जबकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रही। पुलिस, सिविल इंतजामिया, CRT टीम और डॉग स्क्वाड ने मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन चलाया और मुश्तबा ठिकानों की बारीक बीनी से तलाशी ली गई, ताकि मंशियात के नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। इंतजामिया के मुताबिक इस कार्रवाई में 2 मुबैना खातून मंशियात स्मगलरों भालू और मोनिका के 3 मकानात को मिसमार किया गया, जो मुबैना तौर पर गैर कानूनी मंशियात के कारोबार से हासिल शुदा रकम से तामीर किए गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर शहर में दहशतगर्दों को रसद के साथ मुबैना तौर पर मदद करने के इल्जाम में एक खातून समेत 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि ये गिरफ्तारियां बुध की रात श्रीनगर के हजरतबल इलाके से एक खसूसी ऑपरेशन के दौरान की गई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त ज़हूर अहमद मीर, बशीर अहमद भट्ट, गुलाम मोहम्मद भट्ट और शाजिया मोहम्मद के तौर पर की गई है, जो तमाम हजरतबल के रिहायशी हैं। अफसर ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान उनके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, AK-47 गोला बारूद के 15 राउंड, 4 मोबाइल फोन और कुछ नकदी बरामद हुई है। अफसर ने मजीद कहा कि बाजियाबी के बाद उनके खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट, UAPA और असला एक्ट की मुतलका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जुमेरात को जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला में एक दहशतगर्दी केस के एक मुलजिम की गैर मनकुला जायदाद जब्त कर ली। एजेंसी ने यह कार्रवाई जिला के राजपुरा इलाके के अबहामा दारकुलरून में अंजाम दी। ऑफिशियल्स का कहना है कि NIA की टीम ने जब्ती से मुतालिक मौके पर अवामी नोटिस भी चस्पा की है। नोटिस के मुताबिक तकरीबन 3 कनाल और 4 मरला अराजी को जारी तहकीकात के सिलसिले में कानूनी दफात के तहत जब्त किया गया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक जब्त की गई जायदाद तनवीर अहमद वानी उर्फ बरदाना वल्द गुलाम अहमद वानी की मिल्कियत है, जो NIA केस में नामजद मुलजिम है। ये कार्रवाई गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट, UAPA 1967 की दफा 133 के तहत खसूसी NIA अदालत जम्मू की जानिब से 2 जनवरी 2026 को जारी हुक्मनामे की रोशनी में अमल में लाई गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाईकोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें जिली अदलिया के तमाम अफसरान और अहलकारों को हिदायत दी गई है कि वो दफ्तर के मुकर्ररा औकात पर सख्ती से अमल करें और काम की जगह पर नज़्म ज़ब्त बरकरार रखें। रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जारी करदा सर्कुलर में कहा गया कि कुछ अहलकार ताखीर से पहुंच रहे थे, जल्दी छोड़ रहे थे या दफातर से बाहर निकल रहे थे, यहाँ तक कि जब प्रिजाइडिंग अफसरान अदालत में मौजूद थे, जिससे दफ्तरी काम को बर वक्त और हमवार तरीके से निमटना मुतासर हो रहा था। इसने हिदायत की है कि कोई भी अफसर या अहलकार मुतलाशुदा वक्त के बाद नहीं आएगा और ना ही जाएगा, और कोई भी मजाज अथॉरिटी की पेश की इजाजत के बगैर काम के औकात में अपने दफ्तर से बाहर नहीं जाएगा। हाईकोर्ट ने कंट्रोलिंग अफसरान से भी कहा है कि वो वक्त की पाबंदी और एहतसाब को यकीनी बनाएं और इंतबाह दिया है कि हिदायत को किसी भी खिलाफ वर्जी की संजीदगी से देखा जाएगा और मुतल्लिका कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में असेंबली इंतखाबात के बाद 25 से 28 रुपए फी लीटर इजाफे की खबरों पर हुकूमत ने सख्त वजाहत जारी करते हुए उन्हें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दे दिया। वज़ारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस ने अपने बयान में कहा कि इस तरह की खबरों में कोई सदाकत नहीं और हुकूमत के ज़ेर गौर ऐसा कोई भी मंसूबा मौजूद नहीं है। वज़ारत ने उन्हें शरारती और गुमराहकुन करार दिया। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि हुकूमत किसी भी निजी जमीन को कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किए बगैर अपने कब्जे में नहीं रख सकती और मालिकान को मुआवजा अदा करना भी लाजमी है, चाहे दावा ताखीर से ही क्यों न किया हो। श्रीनगर में जस्टिस M.A. चौधरी ने अपने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के 3 रिहायशियों की अर्जी मंजूर करते हुए रियासती इंतजामिया को हिदायत दी है कि 4 हफ्तों के अंदर जमीन की बाज़ाब्ता तहवील एक्सवेशन का अमल शुरू किया जाए और कानून के मुताबिक मुआवजा अदा किया जाए। ये अर्जी गुलाम नबी अलाई 70, गुलजार अहमद अलाई 55 और मुश्ताक अहमद अलाई 50 ने दायर की थी, जो मरहूम अब्दुल खालिक अलाई के बेटे और अनंतनाग जिला के बिजबिहारा इलाके में नैना नामी गाँव के रिहायशी हैं। इनकी नुमाइंदगी एडवोकेट रिजवानुज़्ज़मान भट्ट ने की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बुध के रोज मगरबी बंगाल की जिला होगली के इलाके बालाघाट में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के तारीखी फैसले ने जम्मू कश्मीर में बरसों से जारी गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने न सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बल्कि दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अमित शाह ने अपनी तकरीर में अपोजिशन जमातों को निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़श्ता 75 बरसों तक कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और DMK ने आर्टिकल 370 को बरकरार रखा। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर भारत का अटूट अंग बना दिया है। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को फरोग मिला है और दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा ने इंतजामी मफलूज होने का इल्जाम लगाया और वुज़रा पर इल्जाम लगाया कि वो जमीन पर पोशीदा रह गए हैं क्योंकि बरकस के ज़ेर इंतजाम इलाके को पानी, बिजली और सड़क के बहरान का सामना है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा ने दावा किया है कि अक्टूबर 2024 के असेंबली इंतखाबात के बाद हुक्मरानी रुक गई थी। इंतजामिया अवामी शिकायत को दूर करने के बजाय मैराथन, साइकिलिंग, स्कीइंग और 5 स्टार डिनर में मसरूफ थी। उन्होंने कहा कि बदअनवानी आसमान को छू रही है। किसी आम आदमी को तहसीलदार या BDO के पास भेजे, वो पैसे देकर ही काम करता है। ट्रांसफर की सन्नत खुली हुई है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को भी निशाना बनाया, जिनके पास 17 महकमे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई जायज इजलास नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि वो एक दिन में 3 कपड़े बदलता है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला से मुतालिक हालिया सिक्योरिटी वाक़े पर बीजेपी लीडर ने मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। ये सवाल करते हुए कि NC के तजुर्बाकार ने पुलिस के साथ कोई धमकी आमेज इतलात क्यों नहीं शेयर की। मरकजी औकाफ डोरू की जानिब से OBC चेयरमैन और साबिक MC डोरू वेरीनाग सदर मोहम्मद इकबाल अहंगर के इश्तराक से मुआशरे में बढ़ती हुई मंशियात के लानत के खिलाफ एक अजीमुशान रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली खानका शरीफ और रसूल मीर पार्क के अहाते से शुरू हुई, जिसमें डोरू की मुख्तलिफ तबकात फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर औकाफ सदर, उलमाए किराम, नौजवानों और दारुल उलूम हमदानिया के तलबा समेत सिविल सोसाइटी के मुतअद्दिद अफराद मौजूद रहे। रैली के दौरान शुरका ने मंशियात के खिलाफ शऊर बेदार करने के लिए नारे लगाए और इस नासूर के खात्मे के अज़म का इआदा किया। मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि मंशियात न सिर्फ नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी हैं। ये रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई पुलिस स्टेशन के करीब से होकर दोबारा खानका के अहाते में इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस लानत को जड़ से खत्म करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। ड्रग फ्री बना सकते हॉट्स पास रहते हैं। हमने आरडी पुलिस को ये बोल दिया है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए जो जो आपको लगते हैं मतलब स्पॉट्स हैं, ताकि उनकी हम काउंसलिंग कर सके, उनको रिहैबिलिटेट कर सके, ताकि उनको इस लत से हम दूर निकाल सके। अगर हमारे यूथ रोल मॉडल बनेंगे, क्योंकि जब यूथ कुछ लीड करते हैं तो सोसाइटी उनको फॉलो करती है। जैसे कल से हमने 3-4 आवर्स इशू भी किए अंडर कॉक्ट एक्ट की, जहाँ जहाँ हमें लगता है विदिन 100 मीटर्स के दायरे में जो भी हमें स्कूल लगता है, हम कुछ डेज में इंस्पेक्शन भी करने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें लगता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल क्लियरली आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ये जो रैली है, थाउजेंड्स ऑफ
پیپل یہاں پہ جوائن کیا ہے. اس میں ڈفرینٹ لائن ڈپارٹمنٹ کے بھی تھے اور اسٹوڈنٹس میجرلی پارٹیسپیشن رہی ہے. ہمارے اوقاف ممبرز رہے ہیں جن کا اس کے بعد سینئر سٹیزنس بھی رہے ہیں. تو سب کا ایک مل جل کے کوآپریٹو ایک ایفرٹ رہا ہے اور یہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس کی وجہ سے ہم جو ایک ڈرگ فری سوسائٹی کا جو میسج ہے وہ ہر ایک گھر تک پہنچایا ہے. تو امید یہی ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے اور بہت ایک حد تک ہم کامیاب ہو بھی چکے ہیں پاسٹ میں. تو ایک اپیل رہے گی جنرل پبلک سے یہ کہ جہاں جہاں پہ ایسے کچھ کیسز آپ کی نظر میں ہیں تو ان کو ایڈمنسٹریشن کے پاس وہ میسیجز پہنچائیں سو دیٹ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے اور جو لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے راستے فراہم کیے جائیں اور ان کی بھی مدد کی جائے. تو ہماری یہ اپیل ہے آپ سب سے, سول سوسائٹی سے, اسپیشلی اسٹوڈنٹ سے, کہ ہمیں ڈرگ فری سوسائٹی بنانے میں اپنا کوآپریشن دیجیے تو سو دیٹ ایک پراسپیرس ایک ہیلدی سوسائٹی ہم اسٹیبلش کر سکیں. تھینک یو سر. یہ سب سے بڑا اچھے انیشیٹو ہے لیفٹیننٹ کشمیر یوٹی کنٹینیو ہم کرتے آ رہے ہیں. ہمارا چوتھا پروگرام ہے جس میں ہم نے حصہ لے لیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ وارڈ ٹو وارڈ, پنچایت ٹو پنچایت ایسے پروگرامز ہو. وہ یہاں کی بچوں کی لت لگ گئی ہے, اس کو یہاں سے ختم ہمیں کرنا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کافی اس میں کوآپریشن کو جو چاہتے ہیں ڈسٹرکٹ کو جو ڈسٹرکٹ سٹی آف سپرنگ کے نام سے جانا چاہتا ہے وہ جہاں سے ریلی اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ کراؤن آف کشمیر بھی اور جیلن کا ممبا بھی اور ٹاؤن آف پوائنٹس بھی یہاں سے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. یہاں سے ہی یہ موسم ختم ہو. تو اس میں بڑھ چڑھ کر آج سول سوسائٹی, اوقاف کمیٹی, ٹریڈ, انٹلیکچوئلز, نوجوان ساتھی, آفیشل آفیسرز انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے. امید کرتے ہیں کہ جو آنریبل ایل جی صاحب نے یہ جنگ چھیڑی ہے اس جنگ میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ تقریباً 3 مہینے کا پروگرام ہے. 3 مہینے میں آنے والے وقت میں اور بھی ایکٹیویٹی اس میں ہوگی. یہ پروسیس جاری رہے گا. آج جو ہے پورے مطلب کشمیر میں, پورے ہندوستان میں جیسے نشہ زیادہ چل رہا ہے تو میری سبھی سے گزارش ہے کہ آپ کوئی کام کر لو, کوئی کچھ اور کر لو, لیکن یہ نشہ جو ہے نشہ مت کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جو ہمارا این جی او بلڈ ڈونر صاحب شعبہ ٹرسٹ جس کا میں چیئرمین ہوں, تو جو آج ایچ ڈی ایم صاحب کے کہنے پہ ایک ریلی نکالی گئی ہے نشہ فری بھارت. تو ہماری یہی مقصد ہے کہ ہمیں اپنے JNK کو بچانا ہے, ہمیں اپنی شعبات کو نشہ فری کرنا ہے. میری گزارش رہے گی ہر ایک پیرنٹ سے کیونکہ وہ اپنے بچوں پہ نظر بنائے رکھے, کیونکہ ہمارے بچے صبح سکول نکلتے ہیں اور پھر وہ پارکوں میں ہوتے, بازار میں ہوتے, پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ ہمارے جو نئی جنریشن دن بدن ڈرگس میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے. ان سے میری گزارش رہے گی آپ ان کاموں میں جڑ جاؤ جس سے ہماری سماج کو فائدہ ہو, ہماری قوم کو فائدہ ہو. کیونکہ جس طرح ہر ایک انسان کا اچیو ہوتا ہے, گول ہوتا ہے, اسی طرح ہر ایک انسان کا اچیو ہونا چاہیے, گول ہونا چاہیے. مجھے اپنی سماج کے لیے کچھ کرنا ہے, مجھے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. واقعی یہی رہے گی, say no to drugs, say yes to life. It is a slogan, it is a need of the hour. کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں, یہ جو آنے والی پود ہے, اس مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور اس مرض سے تمام جو اس میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ کریں کہ ان کو بھی چھٹکارا اس چیز سے ملے.